तो हाय दोस्तों, कैसे आपके हालचाल। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बढ़िया होगा। साथियों, आज 2022 में एक इंसान के लिए उसका मोबाइल फोन, इंटरनेट और कैमरा सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आदमी की जिंदगी कुछ भी नहीं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के चलते ही तो आज हम इंटरनेट पर कुछ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं फाइनेस्ट लिस्ट पर कोटना कैमरा सीरीज का 30वां पार्ट। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर्स जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। ये सबसे पहला वीडियो क्लिप दोस्तों हाल ही में इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दरअसल एक पिता अपनी गाड़ी से अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। मगर दोस्तों पिताश्री अकेले ही स्कूल चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका बेटा गाड़ी में बैठ चुका है, जबकि बेटे ने दरवाजा खोलकर फिर से बंद कर दिया था, क्योंकि उस साइड कुछ बॉक्स पड़े हुए थे। जब वह दूसरी साइड से बैठने लगा तो उसी वक्त पिताजी ने गाड़ी को भगा लिया और बच्चा बेचारा देखता रह गया बाहर, और पिताजी स्कूल अकेले ही पहुंच गए। भाई दोस्तों, आपको मालूम होगा कि बच्चे कितने ज्यादा शरारती होते हैं, और 3 से 4 साल के बच्चों को संभालना तो और भी अधिक मुश्किल होता है। भाई उसका एक उदाहरण आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां दोस्तों ये पिता अपने मोबाइल फोन पर कोई वीडियो देख रहे थे और वही बच्चा टीवी पर कोई कराटे शो देख रहा था। टीवी में जब किक का इस्तेमाल किया गया तो बच्चे ने भी उसी वक्त अपने पापा के मोबाइल फोन पर किक मार दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पापा का मोबाइल फोन जा गिरा चौथे मोहल्ले, और भैया जी टूट गई स्क्रीन। टूटा हुआ साज हूं मैं खुद से। अब जो हम आपको दोस्तों एक खौफनाक दृश्य दिखाने वाले हैं, ये एक टेंपल के पास सीसीटीवी में कैद हो गया, जहां देर रात एक जंगली शेर ने जंगल को छोड़कर शहर की तरफ रुख कर लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ समय बाद एक दूसरा शेर भी वहां पर उसी समय पहुंच गया, जिससे उस रात आसपास के लोग काफी ज्यादा दहशत में आ गए। साथियों, कोरोना काल में हम सबको मालूम है कि हर तरफ कैसा माहौल था। बच्चों की पढ़ाई में ज्यादा गैप न पड़े, इसलिए शिक्षकों ने ऑनलाइन मोड से पढ़ाने का फैसला कर लिया। लेकिन यह फैसला काफी हद तक सही साबित हुआ, लेकिन बच्चों ने इसका काफी फायदा भी उठाया। इस वीडियो क्लिप में जब टीचर इस लड़के से वाइवा ले रहे थे तो टीचर ने लड़के से वर्चुअलाइजेशन का मीनिंग पूछ लिया, जिसके बाद लड़के ने फटाफट अपने लैपटॉप से गूगल खोला और गूगल पर इसका मीनिंग सर्च करने लगा, और फिर वहां से पढ़कर टीचर को सुना रहा था। पर वह इस बात से अनजान था कि उसने अपनी स्क्रीन को शेयर मोड पर रखा है, यानी कि टीचर को उसकी स्क्रीन दिख रही थी। जिसके बाद टीचर महाशय ने लड़के को कैसे सबक सिखाया, आप खुद ही सुन लीजिए। Just tell me what you mean by virtualization. Sir, it is a virtualization. It's running off different. Desh, are you familiar with this thing that your screen is getting shared? अरे तो एल लग गए। दोस्तों आपको मालूम है कि मॉनसून में सब तरफ कैसे हालात होते हैं। ऐसे में कई सारे वीडियो पूरे देश भर से बाहर निकलकर सामने आती हैं, और ऐसे ही ये वीडियो क्लिप भी है, जहां पर इन 3 लोगों ने ना जाने ये ब्रिज पार कर ऐसे हालातों में कौन सी ड्यूटी पर जाना था कि इन्होंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। लगे ब्रिज को पार करने लगे, परंतु दोस्तों इतनी तेज बाढ़ में तो घर पानी में बह जाते हैं, तो ये तो फिर भी बाइक थी। फिर आपने धमाल मूवी के इस डायलॉग के बारे में तो सुना होगा ना, ठीक वैसा ही रिएक्शन इन अंकल जी का भी इस समय था। अब साथियों, आप साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान के हालात भी देख लीजिए। यहाँ पर सभी और पानी ही पानी है। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि लोग अपने घरों से बेघर, खाना नहीं है बल्कि जमीन भी नहीं है। ऐसे में ये डॉग यहाँ पर फंसा हुआ है। तभी एक नेकदिल आदमी ने आकर उसे उठाया, और जैसे ही उठाया तभी वहां पर पत्थर टूट गया, जिसके चलते कुत्ते की जान बच गई। अगर 1 सेकंड की देरी हो जाती तो कुत्ते के साथ साथ ये भाई साहब भी पानी के बहाव से पता नहीं कहां जाते। साथियों, अब तक हमने आपको दुनिया भर से कई सारे फास्टेस्ट वर्कर दिखा दिए हैं। उन्हीं में से एक ये भाई साहब भी हैं, जिनके पास काम करने की गॉड लेवल स्पीड मौजूद है, और इनकी काम करने की सफाई और स्पीड को देखकर तो एक पल के लिए हमारा भी सर चकरा गया भाई। अब देखिए दोस्तों, बॉयज हॉस्टल में क्या कुछ होता है इससे तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन दोस्तों जहां पर सभी बच्चे हो शरारती और फिर कुकिंग के मामले में सभी का हाथ तंग हो, तो फिर अलग ही स्ट्रगल होता है। जैसा कि आप इन लड़कों का स्ट्रगल इस वक्त एक अलग ही लेवल पर देख रहे हैं। ये लोग जब सब्जी में अंडा डालने लग रहे हैं तो अंडे का आधा छिलका सब्जी के बीच में ही गिर गया।
वैसे हमें तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कि ये कौन सी सब्जी है भाई। इस अगले वीडियो क्लिप में इस नदी के किनारे पर काफी सारे मगरमच्छ घूम रहे थे और उनके पास ये मैडम जी भी अपने कुत्ते के साथ खड़ी होती है। धीरे धीरे कर मगरमच्छ इनके पास भी आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों मगरमच्छ को देख किसी भी बहादुर से बहादुर बंदे का हौसला गिर जाएगा, लेकिन इन मैडम जी ने मगरमच्छ को केवल अपनी चप्पल से ही भगा दिया। इससे दोस्तों एक बात तो साबित होती है कि चप्पल की भाषा जानवर भी जानते हैं। साथ ही इस अगले वीडियो क्लिप में देखने को मिला कि वीडियो फिल्मा रहे व्यक्ति के घर के पास ही खेतों में रेनबो यानी कि इंद्रधनुष बना हुआ था। अब तक आपने आसमानों में तो इंद्रधनुष को देखा होगा, लेकिन जमीन पर बना हुआ आप देख लीजिए। साथियों, अपने सड़क पर जाते हुए कई बार ट्रक ड्राइवरों को अजीब तरह से हॉर्न बजाते हुए सुना होगा, जो कि अपना ये हुनर दिखाकर लोगों को नाचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ ऐसा ही इस लड़की के साथ भी हुआ। ट्रक ड्राइवर ने उसके सामने ऐसी ट्यून बजाई कि लड़की खुद ही नाचने लग गई भाई। क्या माल है यार। इस अगले डोरबेल फुटेज में हमें देखने को मिला कि एक डिलीवरी ड्राइवर अपनी गाड़ी से इस घर में आया डिलीवरी पैकेज देने के लिए, लेकिन शायद वे अपनी गाड़ी के डोर को खुला और गाड़ी को चालू छोड़ देता है और फिर अपने फोन में घुस जाता है। इतने में उसकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तभी अचानक से जब सीसीटीवी में घर के ओनर को ये दृश्य दिखता है तो डिलीवरी ड्राइवर को जल्दी से बता देता है, जिसके बाद वो ड्राइवर फटाफट से अपनी गाड़ी को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। इन भाई साहब की नेक दिली, मतलब इन भाई साहब की मदद करने के तरीके से वो डिलीवरी वाला बच गया, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता उसका। तो दोस्तों, आपने पैराग्लाइडिंग या फिर पैरा मोटरिंग जैसे स्पोर्ट्स में लोगों को ऊंचाई से नीचे आते हुए देखा होगा, मगर अब आप इस हैरान कर देने वाली वीडियो क्लिप को देखिए। ये भाई साहब पैरा मोटरिंग करने में इतने ज्यादा एक्सपर्ट है कि ये भाई साहब न्यूक्लियर कूलिंग टावर के आसपास तो बड़े ही आराम से बिना डरे उड़ रहे थे। इसके अलावा दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जनाब ने नीचे जमीन से लेकर धीरे धीरे कर टावर के बिल्कुल टॉप पर ले जाकर ही इसे दम लिया। अब आप इस सील को ही देख लीजिए, जो कि सी पोर्ट पर बैठकर सनबात का लुत्फ उठा रही है। ये बार बार कभी पानी में जाती है तो कभी मजा ले रही है भाई। देखिए दोस्तों, सियाने कहते हैं ना, मतलब बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन इन भाई साहब ने अपनी अकल का तो हमें बता ही दिया। भाई साहब ने ऐसी जगह पर पर्ची को छुपा रखा है कि क्या ही बताएं। जब गेट पर स्टूडेंट्स की चेकिंग चल रही थी तो भाई साहब के पाँव के पास पर्ची निकला। पर्ची नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे आधी बुक ही भाई ने फाड़ कर पाँव में चिपका ली हो। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि टॉप करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर साथियों एक गाय का बच्चा साइड से जा रही इस नहर के बीच गिर गया था, जिसे जब इन दो लोगों ने देखा तो उसी वक्त उसे बचाने के लिए नहर में कूद पड़े। आखिर में उस गाय को एक बंदे ने अपने कंधे पर उठाकर बाहर निकाल कर ही चैन से सांस ली। इसे कहते हैं दोस्तों असली हीरो। और आप इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो मैं हूं फाइनेस्ट लिस्ट, आज की इस वीडियो को यहीं रोक देता हूं। कोटोना कैमरा के नेक्स्ट पार्ट 31 के लिए कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए यार, और बाकी वीडियोस को भी जरूर चेकआउट कीजिए। अमेजिंग वीडियोस लाना हमारा काम है। फाइनेस्ट लिस्ट चैनल का नाम मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।